अब समझेंगे, आपका दिया है, आपका दिया है व्यास, जो आपका व्यास है कितना दिया है, व्यास आपका दिया है 14, कितना दिया बाबू, 14 सेंटीमीटर दिया है। तो त्रिज्या का मान निकालेंगे तो 14/2 हो गया, तो घटाएंगे तो 7 हो गया, तो आर के मान हुआ 7। तो कह रहा निकालने के लिए गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल लिखेंगे, गोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 4πr² होता है, तो 4 हो गया, गुने पाई के मान हो गया 22/7 और आर के मान है 7। स्क्वायर है तो को बार लिखेंगे बाबू, 2 बार लिखेंगे, तो 7 गुने 7 हो गया, 7 रे 7 कटिंग, 88 गुने 7, अब गुना का 56 में हम जोड़ेंगे 5 तो आपका होगा 61 सेंटीमीटर स्क्वायर का हो गया हम लोग का आंसर। तो आपका व्यास दिया था, आर के मान निकाल कर आप इसको बनाए हैं। अब ध्यान देंगे, अब अगला क्वेश्चन पर समझेंगे हम। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है आपका, अगला क्वेश्चन पर हम ध्यान देंगे थोड़ा सा। देखिए अगला जो क्वेश्चन आपका है, उस अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात करें जिसका व्यास, अर्धगोला के बात कर रहा है, क्या कर रहा है, अर्धगोला के बात कर रहा है, तो इस पर ध्यान देंगे अर्धगोला पर। अब देखिए आपका जो है दिया है, यहां पर लिख देंगे क्या दिया है, आपका दिया है अर्धगोला का व्यास, आपका दिया अर्धगोला का व्यास 14 सेंटीमीटर, तो त्रिज्या निकालेंगे तो 14/2 हो गया, कटाएंगे तो 7 सेंटीमीटर। तो गोला अर्धगोला के वक्र बोल रहा है, संपूर्ण नहीं बोल रहा है, तो यहां पे लिखेंगे अर्धगोला का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल, जो वक्र पृष्ठ से होता है 2πr², 2 हो गया, पाई के मान 22/7 हो गया, आर के मान है 7, 7 के स्क्वायर कर दिए, 2 गुने 22/7 हो गया और आर के मान 2 बार कर दिए इसको, 7 रे 7 खत्म, 44 गुने 7, 7 चौके 28, 28 और 2 30, 308 सेंटीमीटर स्क्वायर हम लोग का क्या हो गया, आंसर हो गया। ये अभी समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कर रहा है, सरल कर रहा है बिंदु यह किस चतुर्थांश में स्थित है, जो बिंदु हम लोग का है कह रहे हैं किस चतुर्थांश में स्थित है। ध्यान देंगे अब इस पर हम, जो बिंदु आप लोग का है, जो बिंदु आप लोग का है कैसा है, पहला जो बिंदु है आपका है -3 -8 क्या है, -3 -8 है। तो यहाँ पर जो लेंगे तो जो पहला बिंदु जो आपका है 3 -8 है, जो एक बिंदु दिया है -3 -8, तो हम आपको बताए थे कि यह चतुर्थांश है। इसमें हम लोग का प्लस प्लस होता है बाबू, इसमें माइनस प्लस होता है, इसमें माइनस माइनस होता है, इसमें प्लस माइनस होता है। तो यह प्रथम चतुर्थांश होता है, यह जो तो होता है द्वितीय चतुर्थांश होता है, यह तृतीय चतुर्थांश, या चौथा चतुर्थांश या चतुर्थांश। तब ध्यान देंगे तो यह जो है आपका माइनस माइनस चिन्ह है, तो माइनस माइनस किस में आएगा, तीसरा चतुर्थांश में, तो लिखेंगे तीसरा चतुर्थांश में है। अब उसी तरह से उस क्वेश्चन पर ध्यान देंगे। और अब दूसरा का जो क्वेश्चन है -1,2.5 है, जो दूसरा का क्वेश्चन है -1,2.5 है, तो ध्यान देंगे बाबू, इसके आगे माइनस का चिन्ह है, इसके आगे प्लस का चिन्ह है, तो माइनस प्लस केना चतुर्थांश में है, द्वितीय चतुर्थांश में, यह आपका द्वितीय चतुर्थांश में स्थित है। फिर उसके बाद में अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2.3 -6, और अगला जो क्वेश्चन है तीसरा है 2.5
6 कोमा माइनस 2.3 कोमा माइनस 6 है, 2.3 कोमा माइनस 6 है। जो क्वेश्चन है 2.3 कोमा माइनस 6 है। तब ध्यान देंगे इसके आगे कौन चिन्ह है, प्लस का चिन्ह है, इसके आगे माइनस का चिन्ह है। क्या चिन्ह है, माइनस का है। तो ध्यान देंगे तो प्लस को माइनस के नाम है, चौथा चतुर्थांश में है, तो यह चौथा चतुर्थांश में है। यह आप लोग का समझ में आ गया। अब अगला क्वेश्चन के ध्यान देते हैं। 4 नंबर का सरल कीजिए, 2 प्लस √7 और 2 माइनस √7 का क्या कर रहा है, सरल कीजिए। तब इसको क्वेश्चन को हम देखते हैं। कह रहा है 2 प्लस √7, फिर कह रहा है 2 माइनस √7, यही क्वेश्चन है, मिला लीजिए आप लोग। 2 प्लस √7 और 2 माइनस √7 यही क्वेश्चन है। अब ध्यान देंगे हम तो इसमें गुना करते हैं, 2 दूनी के 4 हो गया, फिर इसमें गुना करते हैं, तो गुना करेंगे तो माइनस 2 √7 हो गया। फिर उसके बाद में हम यहाँ पर फिर इसमें करेंगे तो 2 प्लस 7 होगा, प्लस माइनस माइनस 49 हो गया। अब जाने प्लस माइनस खत्म हो गया, 4 माइनस 49 के वर्गमूल कितना होता है बाबू, 7 होता है। घटाएंगे तो -3, तो हम लोग क्या हो गया, ये भी बन गया। इसमें से इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे, फिर इससे इसमें गुना करेंगे। अच्छा, यह आपका फॉर्मूला याद होगा, a प्लस बी और a माइनस बी, इसको भी बन सकता है a² माइनस b² करके बना सकते हैं, ऐसे भी बन सकता है, कोई दिक्कत। अब आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका है हर का परिमेयकरण कीजिए। क्या है क्वेश्चन, 1/√7 - 5। जो अगला क्वेश्चन है कह रहा हर का परिमेयकरण कीजिए। जो लिखेंगे देखो क्वेश्चन 1 है, √7 है, -√5, यही क्वेश्चन है। मिला लेते हैं, एक बार देख लेते हैं क्वेश्चन को। हाँ सही है, क्वेश्चन सही है। आप ध्यान देंगे इसको हर का परिमेयकरण कर रहा है, तो आप लिख देंगे हर का परिमेयकरण। अब ध्यान दीजिए 1/√7 - √5। अब यहाँ पर गुणा देंगे, ये बतिया 2 बार लिखेंगे, लेकिन माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे, माइनस में है तो प्लस में लिखेंगे। 1 ले गुना करम तो 10 के 10 हो जाएगा। अब ध्यान दो 7 49 हो गया, प्लस माइनस माइनस हो जी, 5 25 हो गया। अब 7 प्लस √5 बाटा में 49 के वर्गमूल 7 और 5 के वर्गमूल 5 के वर्गमूल होगा 25 के वर्गमूल होगा 5 हो गया, तो √7 प्लस √5 हो गया, और 7 में से 5 जीता 2, हम लोग क्या हो गया यार, आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन क्लियर, कोई डाउट है? डाउट है तो आगे क्वेश्चन में पूछेंगे हम। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं बालक हम। जो अगला क्वेश्चन आपका है बहुपद इतना इतना का जो मान है आपको ज्ञात करना है। 5x - 4x² - 3 है, इसका मान ज्ञात करना है। ध्यान देंगे अगला क्वेश्चन पर। जो क्वेश्चन है 5x - 4x² - 3 है, 5x - 4x² - 3 है। इधर x का मान दिया है, x के मान कितना दिया है बाबू, x के मान आपका दिया है -2/5। क्या दिया, x बराबर -2/5 दिया है, x बराबर दिया है -2/5। तो यह आपका px मान लेंगे हम, इसका वैल्यू हो गया। बहुपद को px से सूचित करते हैं, तो आप p हो गया, तो यहाँ पर x के मान दिया है -2/5, तो 5 हो गया, x -2/5 -4, फिर -2/5 स्क्वायर दो, 5 ले 5 कटिंग, तब -2 बच गया। अब ध्यान देंगे -4 हो गया, अब 2 दूनी के 4 हो जाएगा, 5 25 हो जाएगा, -3 कटेगा नहीं कटेगा बाबू, तो 4 के 16 हो गया, -3 नीचे 25, अब नीचे एक छिपा है, नीचे एक छिपा है,
एक एक कैंसिल हो गया, 25 हो गया, तो 25 दूनी के 50 हो गया, -16, 25 तिहाई 75 हो गया। आप ध्यान देंगे, आप क्या करेंगे, आप समझेंगे थोड़ा सा। सब माइनस में है, जोड़ दो। 6 5 11, 11 के 1, जो 6 5 हम लोग का है 11, 11 के 1, 7 1 8, 8 8 5, 8 5 13 1 14 हो गया। माइनस है तो माइनस, बाटा में 25, हम लोग क्या हो गया बाबू आंसर। किसी को दिक्कत नहीं? दिक्कत। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है आपका, जो 7 नंबर जो क्वेश्चन है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दे दिया है, ऊंचाई दे दिया है, तिर्यक ऊंचाई क्या करा है, एक लंब वृत्ताकार शंकु का आयतन 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया और ऊंचाई दिया है 12। क्या दिया है बाबू? एक मतलब कहने का मतलब है कि आपका ऊंचाई जो है शंकु का, ऊंचाई आपका दिया है 12 सेंटीमीटर, और फिर बोल रहा है शंकु का आयतन, शंकु का आयतन आपका दिया है, शंकु को जो आयतन आपका दिया है 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब दिया है। अब सुनेंगे तो शंकु का आयतन क्या होता है बबुआ? शंकु का आयतन होता है 1/3 पाई r स्क्वायर एच बराबर 100 पाई दे दिया, तो पाई ले पाई कटिंग, तो 1/3 बचिंग है ने, r के मान स्क्वायर हो गया, एच के मान कितना दिया है 12, इधर 100 हो गया। अब कटाएंगे तो बाबू 4 मर्त में, तो r स्क्वायर गुने 4 बराबर 100 हो गया। अब इधर गुना में तो जाके 4 भागा में हो जाएगा, कटाएंगे तो r स्क्वायर बराबर 25 हो गया, तो स्क्वायर है तो जाके क्या हो जाएगा, रूट में हो जाएगा, तो 25, 5 के दाव का वर्गमूल 5 हो गया। तो कह रहा है तिर्यक ऊंचाई ज्ञात करने के लिए, तो आप ध्यान देंगे आपका तिर्यक ऊंचाई बराबर फॉर्मूला यही बताए थे आप लोग का, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यही बताए थे बाबू। अब देखिए एच के मान आपका 12 है, तो 12 के स्क्वायर हो गया, आर के मान है 5, तो 5 के स्क्वायर हो गया। 12 12 में गुना करेंगे तो 144, और 5 25, आपको जोड़ेंगे तो 169, इसका वर्गमूल कितना होगा 13 सेंटीमीटर। तो आपका तिर्यक ऊंचाई ज्ञात हो गया। इस तरह सब क्वेश्चन बनाएंगे, समझ में आ रहा है? अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको जो भी समझ में नहीं आएगा आप कमेंट में करिएगा, हम आपको बता देंगे, चाहे क्लासरूम में आप पूछ सकते हैं। देखते हैं अगला क्वेश्चन। 10 क्वेश्चन तक सॉल्व करते हैं। देखो एक्स स्क्वायर माइनस 8वां जो क्वेश्चन है, ए प्लस बी प्लस सी के होल स्क्वायर को ज्ञात करना है। जो क्वेश्चन है कर 1/2 में 2x प्लस 2y प्लस 2/2 में 3z स्क्वायर, एक क्वेश्चन है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन जो है आपका, जो क्वेश्चन है मिलाते हैं फिर से। जो क्वेश्चन आपका है 1/2 में 2x प्लस 2, 1/2 में 2x प्लस 2y, फिर प्लस, फिर क्या है, फिर है प्लस 2/2 में 3z, 2/2 में 3z स्क्वायर हो गया। अब आपको फॉर्मूला आप लोग बताए हैं क्लासरूम में, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2bc प्लस 2ac, ये फॉर्मूला हो गया। तो आप बताइए आपका जो एक जगह पर जो मान है आप उस पर ध्यान देंगे। एक जवाब कितना है, 1/2, 1/2 एक्स स्क्वायर 2y स्क्वायर 2/2 में 3z स्क्वायर प्लस 2 हो गया, एक जगह पर 1/2 एक्स है, बी जगह पर 2y है, फिर प्लस कर दिए 2 हो गया, बी की जगह पर आपका है 2y और सी की जगह पर है आपका 2/2 में 3z प्लस हो गया 2 हो गया, एक जगह पर है 1/2 में 2x और सी जगह पर 2/2 में 3z। ध्यान देते 1 2 दूनी के 4x स्क्वायर हो जाएगा, इसका भी 4y स्क्वायर हो जी, इसका 4/2 में 9z स्क्वायर हो जाएगा। अब इस पे आ जाएंगे 2 ले 2 कटिंग गुना करम तो 2xy बचिंग। अब ध्यान दो यह नहीं कटेगा ना बाबू, ये नहीं कटेगा, 2 दूनी 4 4 दूनी के 2 4 4 दूनी के 8
8 बाटा में 3 वाई जेड प्लस यह कटेगा, दो दो खत्म हो गया तो क्या बचल 2 बाटा में 3 एक्स जेड। हम लोग का क्या होगा, ये भी क्वेश्चन बन गया। चलो देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है आपका 9 नंबर जो क्वेश्चन है आपका, इसी तरह से यह बनेगा तो आपको बन जाएगा। अब देखो एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड कीजिए। क्या करने का है, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का गुणनखंड करें। अब इसको समझेंगे हम। अब देखिए इसमें अचर संख्या 1 है और इसमें अचर संख्या 10 है, तो 1 में 10 से गुना करेंगे तो 10 हो गया। तो इसको हम इस तरह से तोड़ेंगे तो गुना क्रिया पर हमको 10 आ जाए, चाहे जोड़ की क्रिया होके चाहे घटाव क्रिया होके तो हमें 7 बचे। ध्यान दो, एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस 2x बराबर 10। अब जोड़ेंगे तो 7 और गुना करेंगे तो 10, तो दो दो कोष्ठ में बंद कर लीजिए। 2x प्लस 10 हो गया। किसी को दिक्कत है यहाँ तक? अब इसमें से क्या कॉमन निकलेगा, x निकलेगा, x प्लस 5 हो गया। इसमें से 2 कॉमन निकलेगा, x प्लस 10 हो गया। इसमें से 2 कॉमन निकाले तो 5 बचेगा बाबू। हाँ 5 बच गए, यहाँ पर भी 5। अब दोनों सेम जैसा है, x प्लस 5 और x प्लस 2। हम लोग क्या हो गया, आंसर हो गया। ये भी क्वेश्चन समझ में आ गया। अब देखते हैं हम 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 बाटा में 3y। कह रहा है 4x प्लस 1 बाटा में 3y बराबर 4। यही क्वेश्चन कह रहा है। फिर कह रहा है इसको कि आपको कह रहा है, इसको क्या कह रहा है, 1 बाटा में 4x प्लस 1 बाटा में 3y बराबर 4 का 2 हल करें। ध्यान देते हैं, जो क्वेश्चन है इसको कह रहा है 2 हल करने के लिए। कितना हल करे बाबू, 2 हल करने के लिए बोल रहा है, 2 हल करें। एक बार बताइए, आप x बराबर मान 0 लिख सकते हैं, तो x की जगह पर 0 प्लस 1 बाटा में 3, 1 बाटा में 3y बराबर 4 हो गया। 0 हो जी, प्लस 1 बाटा में 3y बराबर 4, गुना में तो जाके जब पलट जाएगा 4 हो गया, 3 ऊपर 1 नीचे हो जाएगा, तो y बराबर 12 हुआ है। एक हल हो गया। अब दूसरा का हल देखते हैं। y बराबर हम मान ले रहे हैं 0, तो 4x प्लस 1 बाटा में 3y बराबर 4 हो गया। तो 1 बाटा में 3y की जब 0 रख दिया तो 0 हो जाएगा। 4x बराबर 4 बचल, गुना में है तो भागा में खत्म, तो आपका x बराबर 1। 2 हल हो गया, 2 क्वेश्चन हल कंप्लीट। आप ध्यान देते हैं 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है k के मान ज्ञात कीजिए जो x बराबर -1 बाटा 2 कोमा y बराबर 1 दिया है। x बराबर 1 बाटा में 2 कोमा y बराबर 1 दिया है, यह क्वेश्चन हो गया। अब इस पर ध्यान देंगे, हम देखते हैं। अब इस पर हम थोड़ा सी ध्यान देके थोड़ा सी देखो, ध्यान दो। जो क्वेश्चन है आपका, क्वेश्चन आपका है दिया है बाबू x बराबर -1 बाटा 2, y बराबर दिया है 1। क्या दिया है, दी। और फिर समीकरण दिया आपका, जो समीकरण आपका दिया है 2x प्लस 3y बराबर के, मतलब k के मान ज्ञात करना है। x की जगह पर -1 बाटा 2, y की जगह पर 1 बराबर के, दोनों 2 कटिंग तो -1 बची, गुना करेंगे तो 3 हो गया, k घटाएंगे तो +2, k के मान निकल गया। अब अगला क्वेश्चन ध्यान देते हैं। अगला जो क्वेश्चन आपका है कर 1 बाटा 3x माइनस y बाटा में 5 माइनस 10 बराबर 0। अब इस पर ध्यान देते हैं, अब समझेंगे इस पर थोड़ा सी। क्वेश्चन जो है आपका 1 बाटा में 3x माइनस y बाटा में 5 माइनस 10 बराबर 0। इसमें कह रहा है ए बी सी, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी बराबर 0। तो अचर x रेख से तो अचर a के मान होगा 1 बाटा 3, b के मान हो जाएगा -1 बाटा में 5 और c के मान हो गया -10। आपको a b c समीकरण जो इसी में मान निकालना है, यह भी कंप्लीट हुआ। अब आगे देखते हैं थोड़ा सी। जो अगला जो क्वेश्चन है हम उस पर ध्यान देते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है, अगला क्वेश्चन पर ध्यान देंगे हम। जो अगला जो क्वेश्चन है उस पर हम ध्यान देते हैं थोड़ा सा, देखो उस पर थोड़ा सा ध्यान दो। अगला जो क्वेश्चन है आपका क्या क्वेश्चन है उस पर थोड़ा सा ध्यान देते हैं।
जो अगला जो क्वेश्चन आपका था उस पर ध्यान देंगे थोड़ा सी। देखिए क्या था क्वेश्चन। अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है, इसका कहने का मतलब यह है कि एक टीम के फुटबॉल में 10 मैचों में निम्नलिखित गोल किए। गोल की जो संख्या दिया है 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 1 है, 0 है, 3 है, 3 है, फिर 4 है और 3 है। 10 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 हो गया। तो कह रहा है तो इन गोलों का माध्य, माध्यक और बहुलक तीनों क्वेश्चन जो कह रहा है ज्ञात करने के लिए, तो तीनों को ध्यान से समझेंगे। तो देखिए, तो माध्य बराबर कुछ भी नहीं करना है, सबको जोड़ देना है। जो माध्य बराबर हम लोग का कुछ भी नहीं करना है, सबको क्या करना है, जोड़ देना है। ध्यान दो, माध्य हो गया, माध्य बराबर सब जोड़ दो। 5 5 5 10 तो 14 14 15 15 15 15 15 3 15 3 18 18 3 21 21 21 3 21 3 24 24 4 28 हो गया। और नीचे 10 भागा करेंगे तो 2.8, ये भी बन गया माध्य। अब कह रहा है माध्यक, तो माध्यक के लिए याद कर रहा है इसमें n के मान क्या होना चाहिए। तो n मतलब जो संख्या होता है 10 गो है, 10 गो है। तो पहले माध्यक को हल करने से पहले एक बात ध्यान देंगे हम, पहले इसको पहले जो संख्या जो प्रेक्षण है इसको बढ़ते क्रम में लिख लेंगे हम, बढ़ते क्रम में लिख लेंगे हम। 0 है, 0 के बाद में 1 है, 1 के बाद में 2 है, फिर 3 है, 3 है, 3 है, कौ 3 है, 4 गो 3 है, फिर उसके बाद में 4 है, 5 है, गिन लो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, एक छूट रही है, 2 4 है, 4 कितना है, 2 4 है। ध्यान देंगे 4 हम लोग का 2 है, 4 कोमा 4 कोमा 5 हो गया। तब गिन लेंगे 1 2 3 4 10 है, तो n बराबर 10 हो गया। तो बस कुछ भी नहीं करना है, एक फॉर्मूला होता है। अब उसको क्या करना है कि जो माध्य बराबर कर रहा है निकालने के लिए, तो माध्यक बराबर लिखेंगे, होता है फॉर्मूला है। उसके बाद में होता है n प्लस 1 होता है, n जो होता है n बाटा में 2 प्लस n प्लस 1 बाटा में 2 हो गया, बाटा में 2 हो गया तो प्रेक्षण हो गया। तो n की जगह पर 10 बाटा में 2, 10 बाटा में 2 प्लस 1 बाटा में 2, ये प्रेक्षण हो गया। अब इसको कटाएंगे, इसको कटाएंगे तो 5 5 1 6, 5 प्लस 6 बाटा में 2 है प्रेक्षण। अब ध्यान दो, अब थोड़ा समझेंगे, अब तो जगह नहीं है, थोड़ा सा इधर देखते हैं, इधर ध्यान देंगे थोड़ा सा। अब इधर ध्यान देंगे, तो कहने का मतलब यह है, तो 5वां स्थान गिनेंगे। 5वां स्थान पर क्या है, 1 2 3 4 5 3 है, और 6वां स्थान पर भी 3 है बाटा में 2, 6 बाटा में 2 का टाइम था 3, माध्य हो गया। अब बहुलक, जो बहुलक के मतलब यह होता है जो सबसे अधिक बार आता है उसे हम क्या कहते हैं, बहुलक कहते हैं। सबसे अधिक बार 3 आया है, कितना बार आया बाबू, 3 बार, बहुलक बराबर क्या हो गया हम लोग का 3। अगर नेक्स्ट क्लास में देखते हैं जो हम लोग क्वेश्चन